संगीत, उजड़ा हुआ सुहाग, बहन हुई विधवा, डाकू सूरज सिंह। मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी है। आई लव यू बोल रहे हो, आई लव यू बता रहे हो? हम कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो आई लव यू बोल रहे हो? आई लव यू का मतलब जानते हो? सर आपसे हम बहुत प्यार करते हैं। प्यार किया जाता है अपनी वर्दी से और अपने वतन से। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है सर लोटाराम उर्फ पेलू, आपके तो आपकी ले लूं। बदतमीज कह के, लोटाराम और पेलू आप कहे तो आपकी ले लूं? ये पेलू ले लूं अपने घर पे रख के आना, समझ गए? आज से तुम्हारा केवल नाम रहेगा लोटा राम। यस सर। पे पहुंचो। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद बोलते हो? जय हिंद। जय हिंद नहीं, जय हिंद। जय हिंद। हाँ जय। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है रब और हवलदार तोड़े, और रब और जिसको तोड़े उसको कोई नहीं जोड़े। अर्रा बोर और तोड़े, अर्रा बोर जिसको तोड़े उसको कोई नहीं जोड़े। ये तोड़े क्यों लगा रखा है आपने? ये तोड़े हमारे नाम इसलिए लगा है, जो भी मुलजिम थाने के अंदर आ जाता है उसको हम इतना मारते हैं, इतना तोड़ते हैं कि दोबारा डकैती चोरी लुच्चाई करने की कोशिश नहीं करता है। ओके राइट, तुम्हारा कहना भी ठीक है। जो भी डाकू या कोई बदमाश या गुंडा आ जाता है तो तुम इसे इतना तोड़ते हो, दोबारा वो ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं करता है। लेकिन अर्रा बोल लोटाराम, एक बात बताओ। बोलिए साहब। मैं इस रामगढ़ थाने में जो भी अफसर भेजता हूँ तो या तो वो अपना ट्रांसफर करवा लेता है या वो सस्पेंड होकर के चला जाता है। ऐसी कौन सी बात है इस थाने के अंदर? साहब यहाँ का माहौल ही बहुत गड़बड़ है। क्या मतलब माहौल? बहुत ही गड़बड़ है। कैसा माहौल? साहब यहाँ डाकुओं का इतना बड़ा आतंक फैला है। डाकू शंकर सिंह, शेरा सिंह, कुंदन सिंह, अरे कहाँ तक नाम बनाए, 60-65 आदमी है। इसका मतलब डाकुओं का आतंक मचा हुआ है और पुलिस भी परेशान है, उससे ज्यादा यहाँ के पब्लिक परेशान। पब्लिक भी ज्यादा परेशान। इसलिए कोई अफसर इस थाने के अंदर टिक नहीं पा रहा है। यस सर। इसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था हमें करनी ही पड़ेगी। ये तो आप ही लोग कर सकते हैं। तो कितने बदमाश और शंकर सिंह है द्रोह में, कितना बदमाश शंकर सिंह है द्रोह में। कुछ गवर्नमेंट का खौफ खाता नहीं, अपनी चालाक से और बच रहा हर तरह, लाख कोशिश करो हाथ। चौकीदार कहाँ है? चौकीदार साहब, उन डाकुओं को हम कई बार पकड़ने के लिए गए, फिर क्या हुआ? लेकिन वो इतने होशियार और चालाक हैं, वो सारे डाकू लोग हमें चकमा देके और निकल जाते हैं। ओह, इसका मतलब चकमा दे करके फरार हो जाते हैं। साहब अर्रा बोर साहब कहा चकमा दी हमका सार कबहू मेड़ो पर नहीं दी। अरे वो बेवकूफ बना करके निकल जाता है। अरे वो लोटाराम, एक काम करो, अभी अभी एक अफसर जाबाज ट्रेनिंग करके आया हुआ है और अपने हेडक्वार्टर पे आराम फरमा रहा है, जिसका नाम है सूर्य प्रताप। सूर्य प्रताप इतना खूंखार इंस्पेक्टर है कि पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ को जड़ से काट डालता है। एक काम करो, अभी इसी वक्त उसके बाद फोन लगाओ और बोल दो कि एसपी साहब तुम्हें थाने के अंदर सख्त बुलाया है। चौकीदार साहब, तुम्हें फोन करना है। कहीं का खून करे कहे तुमका मार डाले है, तुम अपना मोबाइल लेके आओ। तो ऐसे बताओ मोबाइल ले आओ। हम कह रहे तुम्हें फोन करना होगा तो कहीं का हमका खून करना है। फोन और खून में कोई फर्क नहीं, ले आए। देखिए कोई सूर्य प्रताप सिंह नाम का नया नया अफसर आया है,
जी साहब। उनके पास फोन मिला और उसे बता दीजिए कि एसपी साहब आपको थाने में बुला रहे हैं। बैठे साहब। मिला नंबर 99 34 हगिस 39 34। नंबर या ये जटल क्या है? आगे से मोते से साउंचे से कहाँ से ढूंढ ला रहा नंबर ये जटल क्या है? वाजे तो आज जटल ये जटल क्या यहाँ टाबर नहीं 10 लगा 99 56 84 2 चमार 2 पासी। आवा की नहीं पढ़ नंबर पाए यूपीएस 56 84 2 चमार 4 पासी। अरे कहाँ से नंबर ढूंढ ढूंढ के लाते हैं यार, ये कोई नंबर है? ये ऊपर वाला लगाइए। हाँ यही बेल जाए नहीं मीलू जा रहा है। नटवा है नहीं बहुता आ रहे हैं। हेलो साहब जय हिंद, मैं थाने से चौकीदार बोल रहा हूँ। जी सर, बड़े साहब आपको ऑफिस में याद किया है, शीघ्र ही पधारें। जी सर, जय हिंद। और क्यों बुलवाया और आपने साहब आपने और क्यों बुलवाया आपने और साहब आपने और राजे दिल भरमाइए जो है बातें। खबर लाए हो और उस तरफ की कहो आपकी बात पर मुझको एक सर, इसका मतलब मैं जिस इलाके में तैनात था वहाँ का माहौल जानना चाहते हैं। मैं तुम्हें उस वक्त कहूंगा। बैठिए सर। और शांति का बसता नकारा, शांति का बसता नकारा, चारों तरफ सरकारा। शांति का बसता नकारा और चारों तरफ सरकारी है। चोर डाकू सामने, चोर डाकू सामने आए, देखेगा सरकार। सर, मैं जिस इलाके में तैनात था वहाँ पर चारों तरफ शांति व चैनो अमन है सर। तुम्हारा कहने का तात्पर्य है तुम जिस इलाके से आ रहे हो वहाँ पर शांति ही शांति बनी हुई है। यस सर। लेकिन शायद तुम्हें रामगढ़ थाने का माहौल नहीं पता है। आखिर कहना क्या चाहते हैं? अगर हमने बता दिया तो तुम्हारे तलों के नीचे से जमीन सरक जाए। मैं जानना चाहूंगा सर। तो डाकू शंकर सिंह की ललकार के सामने ललकार के सामने सारी जट पुलिस की हुई ठाक है। हथकड़ी बेड़ डालो और तुम जाकर बंद कर दो उसे तुम हवाला। तो आप चिंता न करिए और किसी बात की आप चिंता और किसी बात की फर्ज अपना निभाना है आता मुझे। गोलियों का निशाना और बना दूं उसे खूब गोली चलाना। प्रताप, हमें पूरा पूरा विश्वास है कि तुम डाकू शंकर सिंह को बहुत जल्दी अरेस्ट करोगे। अरे शेरों की तरह जाओ उस मैदान जंग में, शेरों की तरह जाओ उस मैदान जंग में, डाकू शंकर सिंह को रंग दो खून को। अरे दिलवाता हूँ सर में विश्वास आपको, दिलवाता हूँ सर में विश्वास आपको। कर्तव्य में कुर्बान कर दूंगा अपने आपको। भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है सर, भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोश कितना बात है।
को लाऊंगा पकड़कर, शंकर के उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर, सलाखों में डाल दूंगा जंजीर से जकड़कर। सूर्य प्रताप, इसी के साथ साथ एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। वो कौन सी बात थी सर? अभी अभी 1 घंटा पहले हमारे पास लखनऊ से वायरलेस आया हुआ है, वहां पर समाज सेवा की मीटिंग चल रही है, इसलिए हमें वहां पर बुलाया गया है और हमें वहां पर पहुंचना बहुत आवश्यक है। जी सर। और एक बात का ध्यान रखना, जो भी काम करना वो कानून के दायरे में ही रह करके तुम्हें करना होगा। यस सर। ड्यूटी ईमानदारी और वफादारी से तुम्हें करनी होगी। थैंक यू सर। ओके राइट, मैं चल रहा हूं। ठीक है, जय हिंद सर। भाई कौन है यहाँ का? चौकीदार साहब। चौकीदार। जी सर। जब तक साहब यहाँ पे खड़े रहे जी साहब। तब तक सलूट नहीं कर सका, और साहब के चले जाने के बाद पीछे से सलूट करता है। साहब हम सब दिन पीछे है तेने कर रहे हैं। शटाब इज्जत कहीं के, तेरी ड्यूटी कहाँ है? सब गेट पे। तो यहाँ के माचुआ भाग, आगे बढ़ो। व्हाट इज योर नेम? हमारा नाम अर्रब और हवलदार तोड़े, और रब और जिसको तोड़े उसको कोई नहीं जोड़े। यह तोड़े फोड़े क्या होता है? ये तोड़े हमारे नाम में इसलिए लगा है कि जो भी मुलजिम थाने में आता है, हम इतना तोड़ते हैं, इतना मारते हैं कि दोबारा चोरी चलाकी लफंगा लुच्चाई करने की कोशिश नहीं करता। यू आर राइट, ऐसा ही होना चाहिए। ये सर। भाई हवलदार, राइट नहीं, तुम्हारे बाप से कहे इडियट कहीं के। आपकी तारीफ? तारीख आज 36 है। शराब इडियट कहीं के। मैं तुझसे तारीख नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तेरा नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम है लोटाराम उर्फ पेलू, आप कहें तो आपकी ले लूं। जो बास्टर्ड, ये एलू पेलू क्या होता है? सर पर्चे। पर्चे? आज के बाद थाने के अंदर जब भी कदम रखना तो एलू पेलू अपने घर पे छोड़ के आना। ओ माय गॉड। नालायक बदतमीज इडियट कहीं के। अर्रब और लोटाराम, अभी अभी सर ने औकत किया कि इस इलाके में डाकुओं का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। अगर इसी तरीके से डाकुओं का आतंक दिन पर दिन बढ़ता गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जबकि कानून का नहीं बल्कि यहाँ पर गुंडों का राज होगा। गुंडा राज होगा, गुंडों। इसलिए मेरी बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग पे डालो। बोलिए ना, बोलिए। एसपी बस ड्राइवर से बोलतो की गाड़ी गैरेज के बाहर निकाले, चंबल खाड़ी की तरफ प्रस्थान किया जाए। या तो डाकू सलाखों के पीछे होंगे या तो हमारी गोलियों का शिकार होंगे। आइए कई पैगाम बढ़ाओ। शुभ कमाल। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नहीं माता जी, रोते नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी दिक्कत, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो पूरे परिवार के साथ थाने चल कर आए हो? कहाँ रहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? साहब हमारा नाम है बैठू किसान। कहाँ रहते हो? हम रामगढ़ झोपड़पट्टी में साहब। रामगढ़ झोपड़पट्टी में रहते हो। यह हमारी बुढ़िया ही और यह हमारी बिटिया है रूप। बैठो किसान, तो मैं जानना चाहूंगा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई, ऐसी कौन सी दिक्कत हो गई जो थाने तक चल कर आए? साहब हमारा तबीयत नहीं ठीक रहते हैं। जी हाँ। दवा चुक गए रहे तो हम अपनी बिटिया तने रामगढ़ मार्केट तने दवा मंगाए रहे। जी हाँ। तो हुआ गली में यहाँ शमशेर सिंह मिलेगा। शमशेर सिंह? है लड़की, आगे बढ़। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम रूपा है सर। रूपा। ये अरे मेरी माँ है। बताइए कि आप इसकी माता जी हैं? ये हुआ बुआ क्या होता है? बात करने दो, पीछे रहो। साहब बापू की दवाई लेने के लिए रामगढ़ मार्केट को गई थी। जी हाँ। रास्ते में जो पुलिया पड़ती है जी। शमशेर सिंह उसी पे शराब पी रहा था बेटा। क्या कहा? शराब पी रहा था, उसके बाद फिर क्या हुआ? साहब वो मुझे देख करके वो एकदम शराब की बोतल फेंक दिया और मेरे पे बाज की तरह झपट पड़ी। क्या कहा? कितना बड़ा गुंडा, कितना बड़ा माफिया है जो हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। फिर क्या हुआ? साहब सब तलक एक अजनबी इंसान आया है, वो मेरी इज्जत बचा लिया, वरना तो ये मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़। रिलैक्स रूपा, तुमने बिल्कुल सच कहा।
वो अजनबी इंसान नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता आ गया। तुम्हें मालूम होना चाहिए रूपा, हमारे समाज की बहन बेटियों के पास इज्जत से बढ़कर ना ही कोई दौलत ना ही कोई गहना हुआ करता है। जिस बहन बेटी की समाज में इज्जत लुट जाए वो समाज में मुंह दिखाने की लायक नहीं रह जाती है। अर्रा बोल, ऐसी वक्त फाइल उठाओ, इन लोगों की एफआईआर दर्ज की जाए। क्या नाम है तुम्हारा? बैठो किसान। बैठो किसान। हाँ। ये लड़की का क्या नाम? रूपा। कई की? हम कई सारे जग की बुआ, हम बुआ बता रहे। अरे जितना पूछे उतना बताना। बैठो किसान की बेटी रूपा है ना? रूपा, हाँ। रूपा, हाँ। तो रूपा, जो भी हादसा तुम्हारे साथ में हुआ है वो साफ साफ बताते जाओ और हम तुम्हारी एफआईआर लिख रहे हैं। बोलते जाओ। साहब, एक दिन की बात, मैं अपनी बापू की दवाई लेने के लिए रामगढ़ मोड़ पे मार्केट गई थी और जो वो पुलिया पड़ती है उसी पे शमशेर सिंह शराब पी रहा था। जम के शराब पी रहा था। जी साहब। आगे क्या हुआ? और तब तक वो मुझे देख लिया, शराब की बोतल फेंक करके मेरे पे झपट पड़ा। अरे राम राम, फिर क्या हुआ? तब तक एक अजनबी इंसान आ गया, वो मेरी आबरू बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया, और नहीं तो वो संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखता मुझे। सही। तुम्हारा बुढ़ापा ढेर हो जाता है। बेचारी औरत है, डरते ये बुढ़ी तो ये भी तो औरत है। हाँ, डराओ ना। कहाँ है तुम्हारी ये भैया लिखी जा रही, फिर भी होगी मोदी से जा रहे हो? चलो पढ़े लिखे हो कुछ। बेटी रूपा, तुम पढ़ी हो? कलम रोको, यहाँ पे अपने दस्तखत बनाइए। चलो बैठो किसान, आइए अपने दस्तखत बनाइए। दस्तखत हम नहीं बनाए पाते हैं। क्या करते हैं?